नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एसएससी सीजीएल 2024 में टाइम एंड वर्क के 3 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो लोग टाइम एंड वर्क अभी तक पढ़ चुके हैं उन सभी के काम की चीज है भाई। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आया। आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है पूरा, तो एक बार आपको पढ़ना है और उसके बाद ट्राई करना है कि क्या इसका आंसर आ सकता है। चलिए देखिए, मैं बताता हूं यहां क्वेश्चन कैसे करना है। दिया हुआ ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक टंकी को 2 पाइपों द्वारा अलग अलग 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the later pipe. However, the obstruction was suddenly removed and the cistern was filled in 3 minutes from the moment इसको छोटा कर लेता हूं। From that moment, how long did it take before the full flow began? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरुआत में तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। जब हम पहली बार में क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं कंप्लीट तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हमें क्या करना है, टुकड़ों में सवालों को सॉल्व करना है। तो पहली लाइन का मतलब हम देखेंगे कि 2 अलग अलग पाइप हैं। मान लो एक पाइप ए है और दूसरा पाइप बी है। ये एक 8 मिनट में टैंक को भर सकता है और दूसरा वाला जो पाइप है वो 10 मिनट में टैंक को भर सकता है। हमने मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो 40 लीटर है। तो 8 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो 5 लीटर 1 मिनट में तो ये भरता होगा और 4 लीटर पर मिनट में भरता होगा दूसरा वाला पाइप। ऐसा क्वेश्चन में अभी तक हमने देख लिया है। इसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक निश्चित समय के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। तो एक साथ खोलते हैं तो मतलब शुरुआत में ए और बी स्टार्ट करते हैं काम करना या फिर फिल करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रुकावट के कारण पानी की पूरी मात्रा का केवल 5/8 पहले पाइप से और 3/5 दूसरे पाइप से प्रवाहित होता है। पूरा पानी नहीं बहता। मतलब ये 5 लीटर 1 मिनट में बहा सकता है, लेकिन 5 लीटर नहीं जा रहा है। 5 का 5/8 पार्ट ही पानी टैंक के अंदर जा रहा है। तो मतलब ए का 5/8 पार्ट से काम करेगा और बी जो है वो अपनी स्पीड के 3/5 स्पीड से काम करेगा। इस स्पीड से काम करेगा और पता नहीं कि कितनी देर इन्होंने काम किया है, लेकिन कितनी देर काम किया है, मान लो यहां तक इन्होंने काम में किया है। हालांकि रुकावट अचानक हटा दी गई, तो यहां से और मान लो यहां तक इन्होंने काम किया और उसके बाद रुकावट जो है वो हटा दी गई। टी टाइम के बाद में रुकावट हटा दी गई। उसके बाद कह रहा है रुकावट हटा दी गई है, मतलब अब वो अपनी एक्चुअल स्पीड से काम करना शुरू कर देंगे। तो उस क्षण से 3 मिनट बाद टंकी भर गई। मतलब इस पॉइंट के बाद में ए और बी अपनी एक्चुअल स्पीड से काम करने लगे और 3 मिनट में इन्होंने टंकी को भर दिया होगा। अब इनकी एक्चुअल स्पीड तो 5 × 4 9 है। 9 लीटर 1 मिनट में भरते हैं, तो 3 मिनट में मतलब इन्होंने 27 लीटर आखिरी के 3 मिनट में भरा होगा। 9 लीटर पर मिनट की स्पीड से इन दोनों ने मिलकर 3 मिनट में 27 लीटर लास्ट के 3 मिनट में भरा होगा। इसका मतलब 40 से 27 अगर माइनस कर दें तो इधर ये 13 लीटर ही भर पाया है। तो 13 लीटर ही इधर भर पाया है अगर, तो इन्होंने ए ने अपनी 5/8 स्पीड से, तो 5 के 5/8 स्पीड से तो ए ने, और बी ने अपनी 4 स्पीड के 3/5 स्पीड से 13 लीटर कितनी देर में भर दिया होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा। मतलब ये यहां से और यहां तक कितना टाइम लगा कि ये अपनी एक्चुअल स्पीड से काम करने लगे। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो देखो ये 125 प्लस 32 × 3 96, 125 प्लस 100 कर लेते हैं हम, तो 225 से 4 कम 221 आ रहा है। तो 13/221/40 आएगा, जो कि ऊपर जाकर 40 ऊपर हो जाएगा। 13 से ये कैंसिल होता है भाई 17 बार, तो 40 में 17 का भाग देने पर 17 से 2 बार 26/17 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में उपलब्ध है। ये बढ़िया सवाल था जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था। इस तरीके से अगर आप सवालों को ब्रेक करके और कंप्लीट करोगे तो आपको समस्या कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दिखाता हूं। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहां ये लिखा हुआ है, देखो पाइप ए, एक जो दूसरा पाइप है ए पाइप के बारे में बोल रहा है। आप अब चाहो तो देखो एग्जाम की तरह करते हैं हम।
अब जो जैसे देता जा रहा ना वैसे हम लिखते चलेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा हमें, हमें जो चीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते चलते हैं। पाइप ए टेक्स 4/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाई पाइप बी टू फिल एन एम्प्टी टैंक इंडिविजुअली। देखो कह रहा है कि किसी टैंक को खाली करने में पाइप ए जो है एक खाली टैंक को अलग से भरने में पाइप बी द्वारा आवश्यक समय का 4/5 समय लेता है। ये दो पाइप दे रखे हैं और कह रहा है कि ए बी के टाइम का 4/5 लेता है, तो मतलब बी अगर 5 यूनिट टाइम लेता होगा तो 5 का 4/5 यानी कि ए जो है वो 4 टाइम लेता होगा। अच्छा, इनके टाइम का रेशो ये है और काम ये सेम ही करते हैं कि खाली करना है इनको टैंक को, तो मतलब इनकी स्पीड का रेशो इनका इनवर्स चला जाएगा यानी कि 5/4 हो जाएगा। ए और बी की स्पीड आ जाएगी यहां से 5/4। ये बात हमें यहां से ध्यान रखनी है क्योंकि वर्क सेम होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आगे क्या कहना चाहता है कि जब एक आउटलेट पाइप जो सी नाम से है, सी आउटलेट पाइप है, को ए और बी को एक साथ को पाइप ए और बी के साथ एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में केवल ए और बी को एक साथ खोलने की तुलना में 4/5 टाइम ज्यादा लगता है। जब सी को ए और बी के साथ खोला जाता है, मतलब सी और ए और बी तीनों काम कर रहे होंगे, तो ये जब तीनों काम करते हैं तो खाली करने में केवल ए और बी को एक साथ खोलने की तुलना में 4/5 ज्यादा टाइम लेते हैं। केवल ए और बी, इसकी इन दोनों ने जितना टाइम लिया होगा ना उससे 4/5 टाइम इन्होंने ज्यादा लिया होगा, तो इन्होंने 4/5 टाइम ज्यादा लेने की बात कर रहा है। मतलब 5 अगर इन्होंने टाइम लिया है तो इन्होंने 5 से 4 ज्यादा यानी कि तीनों ने मिलकर 9 टाइम लिया होगा। यहां से ये बात हमको समझनी होगी कि हमने टाइम का रेशो निकाल लिया इनका 9/5। कह रहा है कि ए और बी अकेले तो 5 में भर सकते थे, लेकिन ये जो है ना सी, ये खाली करने वाला पाइप है, इसकी वजह से 5 से ज्यादा टाइम लग रहा है तीनों को भरने में। ठीक है, तो इनकी टाइमिंग की रेशो ये है, तो इसी तरीके से क्योंकि सेम ही काम करना है तो स्पीड का रेशो 5/9 आ जाएगा। क्लियर है, यहां से हमें ये बात पता चली। तो आप देख रहे हो कि यार ए और बी की स्पीड तो 9 है जबकि ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड 5 है, तो आप सी की स्पीड निकालना चाहेंगे तो -4 स्पीड निकल के आ जाएगी सी की, -4 स्पीड निकल के आ जाएगी सी की, क्योंकि तीनों की स्पीड 5 में से अगर ए और बी की स्पीड 9 घटाएंगे तो -4 स्पीड आएगी सी की। कहना क्या जा रहा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खुलने पर टैंक को 40 घंटे में भर देते हैं तो तीनों पाइप तो 9 की स्पीड से काम करते हैं, अभी इसका कोई यूज ही नहीं है, तो 9 की स्पीड से अगर ये 40 घंटे में कोई काम कर देते हैं, अच्छा ये देखो 9 की स्पीड से अगर ये 40 घंटे में कोई काम कर देते हैं तो सी अकेला काम करते हुए कितना टाइम लेगा, तो सी तो 4 की स्पीड से खाली करता है, तो 4 की स्पीड से 4 से 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में 40 घंटे लगते हैं, तो सी अकेले काम करते हुए कितने समय में टैंक को पूरा खाली कर देगा। अच्छा, ये तो तीनों की स्पीड हमें निकालनी होगी ना, तो तीनों की स्पीड कितनी है भाई, तीनों की स्पीड हमारे पास में है 5। तीनों की स्पीड कितनी है, तीनों की स्पीड 5 है, तो तीनों तो 5 की स्पीड से 40 घंटे लेते हैं, 40 घंटे लेते हैं, तो सी अकेला 4 की स्पीड से उससे कितनी देर में खाली कर देगा, तो 5 × 40, 5 की स्पीड से इतना टाइम लेते हैं तो इतनी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी निकालते हैं तो स्पीड इंटू टाइम किया, अब ये कैपेसिटी में फिर हमें 4 यूनिट पर आवर की स्पीड से खाली करना है, तो 4 से 10 बार कट जाएगा और 10 × 5 करने पर 50 घंटे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था जो हमें इस तरीके से करना था। चलिए आगे देखते हैं, एक और सवाल हमारे सामने है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी हम देखते हैं, इधर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। कह रहा है कि पाइप क्यू कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स। पाइप जो क्यू है, ओहो बड़ा कितना हो गया, पाइप क्यू जो है, पाइप क्यू जो है वो 60 घंटे में टैंक को भर सकता है, जबकि आर जो पाइप है ये 45 आवर्स में भर सकता है। ठीक है, यहां पे बोला है कि पाइप क्यू टैंक को 60 आवर्स में भर सकता है जबकि आर जो है 45 आवर्स में भर सकता है। यहां तक देख सकते हो आप, क्यू एंड आर पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स। देखो अब क्यू और आर
यहाँ पे बोल रहा है कि Q और R ओपन किए गए कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए ओपन किए गए, ठीक है। जिसके बाद टैंक को खाली करने के लिए W पाइप भी खोला जाता है, इसके बाद W भी ओपन किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो Q और R तो ओपन ही है, लेकिन W भी यहां पर ओपन कर दिया है, ठीक है। खाली करने वाला ये, तो माइनस साइन यहां पर आप लगा सकते हो, ठीक है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। मतलब ये जो तीनों पाइप है ना, ये आधे निशान तक पहुंचने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। तो बताओ W अकेला कितने टाइम में खाली कर सकता है, ऐसा आपको दिया हुआ है। तो पहले तो एल्शियम मान लो कि 180 लीटर की टंकी है, ये 3 और ये 4 लीटर भरता होगा एक साथ, तो 7 लीटर दोनों भरते हैं, तो 7 लीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में इन्होंने 42 लीटर भरा होगा, 42 लीटर। कह रहा है कि देखो सवाल में ये कह रहा है कि आधे स्तर तक पहुंचने में इनको 24 घंटा लग जाता है तीनों को, तो 42 तो भर ही चुका है। तो अभी कितना हमारे पास बचा हुआ है आधा स्तर पहुंचने के लिए, आधा स्तर पहुंचने के लिए यानी कि 90 लीटर इनको भरना है तीनों को। तो 42 तो पहले ही भर चुका था, यानी कि 48 लीटर इन तीनों को भरना है। तो 48 लीटर अगर ये तीनों को भरते हैं, तो 48 लीटर अगर ये 24 घंटे में भरते हैं, मतलब इन तीनों की ओवरऑल स्पीड कितनी होगी, 2 होगी। अब तीनों की ओवरऑल स्पीड कितनी है, 2 है। तीनों की ओवरऑल स्पीड 2 है, और अकेले ए और बी की 3 और 4 7 है। अकेले ए और बी की कितनी है, 3 और 4 7 है। तो ए और बी की 7 है और तीनों की स्पीड 2 है, इसका मतलब 5 लीटर पर आवर खाली करता होगा सी। तो सी 5 लीटर पर आवर की स्पीड से 180 लीटर की टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो आंसर यहां पर देखो ये दिख रहा है आपको, यहां मैं रेड कलर से ले लेता हूं, ये 36 आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो 36 ही इसका आंसर आ जाएगा कि 5 से 180 को डिवाइड करने पर 36 आपका आंसर आ जाएगा। ये सवाल है हमारे पास में, इस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए आपको, ताकि एग्जाम में आपको समस्या ना हो। धन्यवाद, आगे मिलते हैं दूसरी वीडियोस के साथ में। मेरी वीडियो शेयर करते रहो और कमेंट करते रहो, लाइक जरूर करना यार, ताकि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी आगे रीच पहुंच सके, लोगों को तक पहुंच सके। धन्यवाद।